कौन से कॉम्बिनेशन या नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी जोड़ी बनाते हैं? 9 नंबर्स, 9 प्लैनेट, 9 रेट्रोग्रेशन, 4 और 7 को कहते हैं राहु और केतु। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी। गारंटी नहीं है इस बात की कि वो बहुत खुश रहने वाले हैं। ऐसे कौन से न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स हैं जो बिल्कुल ही आंटी हैं? मून और वीनस वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है और इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट निकल कर आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डिवोर्स। अगर सेम ही हो दोनों मूलांक वाले तब कैसे चलता है? एक कमरे में 2 दरवाजे, एक कहेगा मुझे ईस्ट की बैल्कनी पसंद है, एक कहेगा मुझे वेस्ट की बैल्कनी पसंद है। जैसे 6 6 8 8 आप हमेशा देखना जब इनके बच्चे होंगे वो क्या हमें सिर्फ मूलांक देख के शादी करनी चाहिए या नेम नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए अपने पार्टनर के? बहुत बड़ी एनर्जी होती है नेम की। आज आप कुछ भी काम कर रहे हो, मूलांक इज प्लेइंग अ बिग रोल। 4 नंबर को किसी से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर इन्होंने एडवाइस लेनी शुरू कर दी तो ये 7 नंबर वाले को तो अपने डिसीजन डिस्कशन कुछ नहीं बताना है। इनफैक्ट ये तक नहीं बताना है कि मैंने 2 रोटी खाई हैं। अगर किसी की कुंडली में जुपिटर और केतु है, दे शुड नेवर डिस्कस देयर आइडियाज। कपल्स का मूलांक वीक हो तो उनको एक्चुअली क्या साइन दिखने लग जाते हैं अपनी पार्टनरशिप में? तो इन्हें सबसे पहले जो निगेटिव चीजें दिखेंगी, दोनों में से किसी एक को अकेले कमरे में बैठने की आदत पड़ जाएगी। ओह, 1 नंबर वाला अगर अपने गलत कोऑर्डिनेशन वाले नंबर के साथ है तो उसका क्या होगा, नेम फेम खराब हो जाएगा। 5 नंबर वाले के पास अल्टीमेटली उस टाइम पे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कनेक्शंस बिल्ड हो रहे होंगे। 8 नंबर वाले के साथ नेगेटिविटी है तो 8 नंबर वाला तुरंत से सेपरेट होता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज और लव मैरिज होने के कौन से नंबर्स के ज्यादा चांसेस और कम चांसेस रहते हैं? 1 नंबर वालों को तो मैं एडवाइस करूंगी कि इनको तो लव मैरिज ना बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। 6 नंबर वाले करेंगे लव मैरिज, लेकिन इनका पार्टनर कौन सा भाग्यांक का नंबर चीटिंग करवाता है? क्या न्यूमरोलॉजी सच में हमें ये बता सकती है कि कौन सी शादी या रिलेशन टूटने वाला है और टिकने वाला है? और क्या हम ये मूलांक के बेसिस पर या नेम नंबर के बेसिस पर जान सकते हैं पहले से ही? हाँ बिल्कुल। कैसे? डिपेंड है न्यूमरोलॉजी। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी यानी अर्थशास्त्र, ठीक है। और ये एक ऐसा अंक गणित है, मतलब इस तरीके के जोड़ हैं जिनको अगर आप सही तरीके से देखें तो 9 नंबर्स, 9 प्लैनेट, 9 रेट्रोग्रेशन, ठीक इसी तरीके से नक्षत्र, ठीक इसी तरीके से दशाएं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप सब चीज़ों को काउंट करते हुए चलेंगे तो आपको पता चलेगा नंबर का एक बहुत बड़ा ऑरा आपके साथ है, आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में नंबर का ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज योर डेट ऑफ बर्थ इट्स ऑल्सो अ नंबर। ऑल्दो वी हैविंग अ तिथि, हमारे पास तिथीज भी होती हैं, लेकिन उन तिथि का भी एक मूलांक होता है। जैसे चतुर्थी, त्रयोदशी, द्वादशी, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर एक नंबर का एक कंपैटिबल नंबर होता है, एक एंटी नंबर होता है, एक एवरेज नंबर होता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं वो अंक जिनसे हमारी एक अच्छी मेलजोल होगी, वो अंक जिनसे हमारी बिल्कुल बनेगी ही नहीं, और वो अंक जो हमारे समकक्ष हो सकते हैं, यानी हाँ एवरेज चलेगा, ठीक है। तो ये पता किया जा सकता है। ओके, तो कौन से कॉम्बिनेशन या नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी जोड़ी बनाते हैं? अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन की, तो फर्स्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 1 and 7, सूर्य और केतु, ठीक है। और उसके बाद सेकंड बेस्ट मैं बात करूंगी 3 and 7, जुपिटर एंड केतु। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सूर्य एक ओनिंग प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट जिसकी ऊर्जा बहुत हैवी होती है, और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको ऊर्जाओं का ज़्यादा समझ नहीं होता है, तो वो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जाओं को ऑब्जर्व कर लेता है, उसको आदत होती है ऑब्जर्व करने की, ठीक है। क्योंकि आप ये देखो ना कि वो मन से चल रहा है, ठीक है, और सूर्य बहुत बड़ा ऑरा लेके चलता है, ठीक है। उसका ऑरा अपने आप में बहुत तेज है, बहुत एनर्जेटिक है। तो अगर सूर्य का ऑरा 7 नंबर यानी केतु पे जाता है तो कहीं ना कहीं केतु को आइडियली ये पता चलता है कि मेरा पाथ क्या है, क्योंकि केतु एक पाथलेस प्लैनेट है, उसका कोई एम नहीं है। वो जिसके जीवन में है या वो जो 7 नंबर को लेके चल रहा है, आप उससे कभी भी बात करो, वो मल्टीपल टॉपिक्स पे आपसे बात कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सूर्य वाले से बात करोगे तो वो कहेगा मेरा फंडा क्लियर है। तो जब सूर्य और केतु आमने सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं केतु वाले को एक वो मिल जाती है दिशा,
तो वो उसके पीछे 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 चल जाता है। तो ये मूलांक वाइज हो गया कि जैसे जितने भी कपल देख रहे हैं, अगर किसी का मूलांक 1 है और दूसरे का 7 है, तो ये लोगों में से एक थोड़ा डोमिनेटिंग रहेगा और दूसरा उसको एब्जॉर्व कर लेगा। आप ये भी कह सकते हो कि एक जो होगा वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा होगा चीज़ों को, सिचुएशन को, या बहुत अच्छे से लीड कर रहा होगा, और दूसरा वाला उसके लीडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होगा, और बहुत क्योंकि अच्छा सिंक बनेगा basically। बहुत अच्छा सिंक बनेगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 और 7 की, तो जुपिटर इज 3 एंड 7 इज केतु। तो एक हो गया गुरु, दूसरा हो गया शिष्य। तो गुरु जो बोलेगा वो शिष्य सुनेगा। राइट। अब चाहे कोई भी लड़का हो या आप लड़की हो, कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, 3 है 7 है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे रिश्ते में अपर हैंड किसका होगा और किसको सुन के चलना है। तो 1 7 3 7 ये 2 ऐसे हैं जो चलते हैं। तो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, आप लोग कमेंट्स करके बताइए, जितने भी 1 और 7 वाले हैं और जितने भी 3 और 7 वाले हैं, या आप जो भी मूलांक वाले हैं, हम जैसे जैसे पॉडकास्ट में आगे बढ़ रहे होंगे, आप प्लीज़ भर के कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहे होंगे। राइट। सो अब आपने बताया ये वाले तो बेस्ट हो गए। एवरेज नंबर कौन से आएंगे, मतलब हाँ चल भी जाएगी, थोड़ी कभी दिक्कत आएगी, कभी नहीं भी आएगी, बट चल जाएगी, एंटी नहीं है बिल्कुल, ये कौन से नंबर्स होंगे? यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा बोलूंगी 4 और 7। ओके। 4 और 7 को कहते हैं राहु और केतु। हाँ पर पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी। ओके। ऐसा कहा जाता है क्योंकि राहु इज अ हेड, केतु इज अ धड़, ठीक है, आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो आप क्या होता है, लोग कहते हैं कि राहु केतु अगर मतलब अगर किसी लड़की का या लड़के का 4 है और किसी लड़की या लड़के का 7 मूलांक है, ठीक है, और इनकी शादी हो जाए तो राहु केतु मिल गए, तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा जैसे आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया कि अब ये सिर्फ अपना भला देखेंगे और किसी और का भला नहीं देखेंगे, ठीक है, शैतान बन गए। हाँ, एक्चुअली पूरा हो गया, दानव पूरा हो गया। अब दानव को अगर आप स्टोरी टेलिंग पे जाओ या स्टोरीज को देखो, राहु केतु कौन थे? समुद्र मंथन में राहु केतु ने चुपके से आके देवों के बीच में बैठ के आके अमृत पी लिया, ठीक है, अमृत पिया, और जैसे ही पता चला, ठीक है, विष्णु भगवान को, उन्होंने उनको तुरंत, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अगर ये दोनों जो असुर है इनको अमृत मिल गया और इनको वरदान मिल गया कि अब तो तुम अमर हो गए, तो ये तो काया पलट कर देंगे, पूरे यूनिवर्स की ब्रह्मांड बदल देंगे इधर उधर। हो सकता है विष्णु जी को ये भी डर लगा हो कि मुझे ही ना शेषनाग पे से उठा दें, ठीक है, तो ये चीज लगा होगा, तो विष्णु जी तुरंत आए और उन्होंने तुरंत राहु केतु का धड़ अलग करा, ठीक है, सर अलग करा और दोनों को सेपरेट कर दिया और बता दिया कि अब आप राहु केतु के नाम से ड्रॉफ प्लैनेट बन जाएंगे। इनको भी ड्रॉफ में रखा, यानी छाया ग्रह में रख दिया। अब छाया ग्रह, अगर छाया आपने कभी सुना होगा, भूत आया, ठीक है, तो हमारी शेडो हमें नहीं दिख रही है, हम सूर्य के नीचे खड़े हैं, हमारी शेडो नहीं दिख रही है, और अगर दिख रही है तो कभी बार ऐसा हो रहा है कि हमें आगे भी दिख रही है सेम शेडो, पीछे भी दिख रही है, तो इस तरीके के हेल्यूजन होने लगते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये नेगेटिविटी इम्पैक्ट है। कभी बार आप अंधेरे में खड़े हैं, बल्ब की रोशनी में आपकी 3-4 शेडो दिख रही हैं, तो ये राहु केतु के एक्चुअल नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं जो आपको दिख रहे होते हैं। अब आप इन्हें ही मिला दो तो अब आप सोच के देखो कि कैसी हो जाएगी इनकी जिंदगी। एक कहेगा मेरी सुनो, वो कहेगा सुन रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे मन को शांत नहीं किया तो मैं तुम्हें सुनूंगा नहीं, फिर मैं अपना मन खराब कर लूंगा। तो ये एवरेज प्लानट, ये एवरेज कपल है। लोग जो कपल हैं वो तो अब हमारे पे चढ़ जाएंगे कि गलत बोल रहे हो ये, क्योंकि वो तो प्यार में होंगे, बट जो 7 और 4 वाले लोग हैं ये आपस में अपने एक दूसरे के लिए सही नहीं है कि इनका तो कंबाइंड हो गया, चाहे अपने घर के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए, ये खुद के लिए सही है। हाँ, सिर्फ खुद के लिए सही है। बाकी दोस्ती यारी में अगर ना इनका ऐसा है कि इनका ऐसा भी देखने को मिलता होगा कि अगर जैसे सपोज करो लड़का 4 है और लड़की 7 है और किसी तीसरे ने कमेंट मार दिया लड़की पे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि केतु पे कोई कमेंट मारेगा और 4 जाएगा बुद्धि लगाने? नहीं, वो बुद्धि ही लगाएगा। पता है कैसी बुद्धि लगाएगा? वो वहां पे गालियां नहीं देगा, वहां मार पिटाई नहीं करेगा, वो केतु को प्यार से बोलेगा पीछे हो जाओ, ठीक है, फिर उसे जाके उसी स्टैंडर्ड का हरकत करके दिखाएगा ताकि उसको रियलाइजेशन हो कि हाँ ये हुआ, अब तुम समझो कि तुमने क्या गलती करी थी। राहु केतु ऐसे चलता है, दे नो हाउ टू मेक लेसन, ठीक है, और कैसे सामने वाले को समझाना है, पर बहुत कॉन्स्पिरेटेड होता है। इनके अंदर अंदर क्या चल रहा है यू कांट इवन फिगर आउट, आप नहीं कर सकते। पर ये आपस में एक दूसरे को भी नहीं कर सकते कायदे से, तो ये नहीं कर पाते हैं।
ओके ठीक है, बहुत रेयर कपल होते हैं, एक्चुअली बताऊं बहुत रेयर कपल होते हैं। अगर आप 100 कपल्स में से ऑब्जर्वेशन करें तो आपको सिर्फ 6 या 7 ऐसे कपल मिलेंगे जिनका कॉम्बिनेशन राहु केतु का है एंड दे आर हैप्पी, क्योंकि ओह। उनमें एक अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। ठीक है, इनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, क्यों? क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसे सेटिस्फाई नहीं करोगे, मन कभी पैसे से, सामान से, चीज़ों से, शॉपिंग से, घूमने से नहीं सेटिस्फाई होता। वो कहता है मुझे प्रेजेंस दो। और राहु दिमाग, जिसको पैसा दिखा दो, घुमा दो, वो खुश है। आप उसे शॉपिंग करा दो, वो खुश है। तो अब यहाँ पे ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि राहु कहेगा तुम दिमाग से चल लो, मैं तो तुम्हें घुमा रहा हूँ। केतु कहेगी नहीं, मेरे साथ तुम कमरे में बैठो, हम 2 बातें करते हैं, 1 कप कॉफी पीते हैं। तो ये मैच बनता नहीं है। ठीक है, ये नहीं बनता। अब ये एवरेज हो गया, पर ये एवरेज हो गया, बहुत रेयर एवरेज हो गया, बिलो एवरेज हो गया, जो बिल्कुल ही बेकार, जो होना ही नहीं चाहिए, या फिर होते ही टूट जाएगा, या लड़ाई बहुत होगी, टॉक्सिक हो जाएगा। ऐसे कौन से न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स हैं जो बिल्कुल ही आंटी हैं? मोस्टली 1 8 सूर्य और शनि, इनकी कभी नहीं बनती है। ठीक है, इनके अंदर रिश्ता तो निभ जाएगा, लेकिन इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कभी सेवा भाव नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगा, एक होता है ना इमोशंस नहीं होंगे कभी। मतलब ये लोग एक दूसरे से दिल की बातें नहीं बात डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सैटर्न है वो अपनी ऊर्जा में ही चलता है। शनि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन प्लैनेट है। आप शनि को 2 बार इग्नोर करोगे, 3 बार इग्नोर करोगे, शनि शांति से बैठ जाएगा, और उसके बाद सूर्य के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या तो राहु ग्रहण लगा देगा। तो बस यही चलता रहता है इनका। तो इसको मैं बोलूँगी 1 8 वालों को तो बहुत सोच समझ के शादी करनी चाहिए। यहाँ पे तो मैं सीधे बोल देती हूँ कि आप अगर 1 और 8 हैं मूलांक से, तो आप भाग्यांक भी देख लें कि क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में भाग्यांक भी रोल प्ले करता है। स्पेशली मैरिज में भाग्यांक भी चेक कर लेना चाहिए कि हाँ आपका भाग्यांक क्या है, क्योंकि अगर 8 वाले का भाग्यांक कहीं से भी 1 है किसी भी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में, तो फिर वो 1 और 1 मैच कर जाएगा किसी ना किसी तरीके से। लेकिन गारंटी नहीं है इस बात की कि वो बहुत खुश रहने वाला है। वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम वर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो मून और वीनस, यानी 2 और 6। ओके, क्योंकि 2 6 वीनस लग्जरी वाला है, मून बिल्कुल मन की बातें हो जाती हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है इंसान को। अगर कपल है इस कॉम्बिनेशन में, तो एक इंसान को चाहिए होगा कि मेरे घर में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, और दूसरे को कहेगा कि नहीं फर्नीचर कम रखो। तो ये ही आर्ग्यूमेंट के मुद्दे बन जाते हैं, और वो चाहेंगे कि इस कॉम्बिनेशन को बहुत सोच समझ के इस्टेब्लिश होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है 2 और 6 में, जहाँ पे इंसान अगर मन से खुश नहीं है तो रिश्ते को नहीं चला पाएगा, और इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट निकल कर आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डिवोर्स सीधे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर इंसान को नहीं चाहिए ना, उसको सामान से थोड़ी ना प्यार है, हाँ वो सेटिस्फाई नहीं है, ये चीज़ हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें और भी ज़्यादा वर्स्ट चीज़ों की, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अगेन विद 9, ओके, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अगेन विद 8। 2 ही है क्या सबसे? 2 एक्चुअली बहुत इमोशनल प्लैनेट नहीं, ये बहुत इमोशनल प्लैनेट है। ठीक है, इसको चाहिए स्थिरता, इसको चाहिए कम्युनिकेशन। तो 2 के साथ सबसे अच्छे कौन जाएंगे? 3 5 अच्छा रहेगा, 3 इनको 5 कम्युनिकेशन करना आता है, गॉट इट, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं ये। ठीक है, इनकी आराम से करेंगे। और 7 नंबर वाले 2 के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, क्योंकि मन हो गया ना, तो एक दूसरे को अपनी भावनाएं समझा लेंगे। ठीक है, एक पुरानी पिक्चरों का गाना था, एक थाली में एक कटोरी में हम गुजारा कर लेंगे, ये 2 और 7 वाले करते हैं। ठीक है, कि उनको आता है एडजस्ट करना, दे कैन एडजस्ट। ठीक है, और 5 नंबर वाले को आता है कन्विंस करना, तो वो उनसे बात कर सकते हैं। और 3 नंबर वाले को आता है ज्ञान देना। तो 2 नंबर वाले को क्या चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति जो उसको कुछ समझाए और वो सुने, या तो उसको समझ ले या उसको समझा दे। हाँ, या तो उसको समझ ले या उसको समझा दे। तो 3 से मिल जाता है समझाने वाला, 5 से मिल जाता है उसको समझने वाला, और 7 से मिल जाता है हाँ भाई अब हम खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी सही चल रही है, ऐसा हो जाता है। 6 और 3 का भी बहुत बोलते हैं। 6 और 3 एक्चुअली ये जुपिटर और वीनस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि 6 लड़की है या लड़का है। हाँ, कॉम्बिनेशन नो डाउट ये ठीक है, मतलब इसको मैं एंटी भी बोल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लड़का 6 है और लड़की 3 है, और इस कॉम्बिनेशन को अगर वो समझ लें, 6 और 3 यानी एक अर्नर है और एक इन्वेस्टर है, यानी एक सेविंग्स है। ठीक है,
और इस कॉम्बिनेशन को अगर वो समझ लें कि मेरे हस्बैंड के थ्रू जो कमाई या जो अर्निंग्स मेरे घर में आ रही हैं वो 3 वाले के पास आते ही मल्टीपल हो जाएगी, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट करना आता है, उसे समझ में आता है। उसके पास इतने सारे लोग होते हैं ना, वो आराम से पैसों को लगा के लेके जाता है, बहुत आराम से। और आप देखेंगे कभी भी 6 और 3 अगर आपको मिल जाए ना, तो इनका घर बहुत सुंदर होगा। और एक एक चीज़ इन्होंने बहुत एंटीक किस्म की रखी होगी। क्यों? क्योंकि वो गुरु है, उसके पास ज्ञान बहुत है, तो वो ढूंढना जानता है, अपनी ज्ञान की तृष्णा को पूरा करना जानता है, और वो शुक्र है, उसे लेकर आना पता होता है। अब ये कॉम्बिनेशन खराब क्यों होता है? जब इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि एजेंडा क्या है। जहाँ पे 3 नंबर लड़की अगर ये सोच ले कि नहीं मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ या मेरी ही सुनो, वहीं ये एंटी हो जाता है। ये है क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट होता है और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों में ग्रोथ लाता है, ठीक है। और जब शुक्र कोई ओन कर रहा होता है ना, वीनस कोई ओन कर रहा होता है, तो उस इंसान का ये होता है, उस इंसान का एक स्ट्रेट स्टेटमेंट होता है, तुम बैठ जाओ मैं कर लूँगा। पैसे का है बता दो मैं अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तुम्हें कुछ खाना है बता दो मैं मंगवा देता हूँ। वो हर चीज़ में फर्स्ट हैंड चलेगा। और जुपिटर क्या होता है? जुपिटर अगर इस चीज़ को समझ ले कि ठीक है उसको कर लेने दो, लेकिन अगर जुपिटर सही में जाके उसको बता दे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, मुझे इतने नहीं इतने चाहिए, और वो लेके पैसे को अगर वो इन्वेस्ट करे या उन चीज़ों को लेके वो डिसीजन ले, तो वही चीज़ अच्छी हो जाती है। कोई समझता ही नहीं है इस चीज़ को, कोई समझाता नहीं है ऐसे इन चीज़ों समझाने वाली, हाँ ये बात हो सकती है, समझाता नहीं हो कोई ऐसे, लेकिन ये बहुत कैलकुलेटिव चीज़ है। अगर आप अपने इंडिविजुअल नंबर के ऑरा को समझ के अपने पार्टनर, फिर चाहे वो 1 के साथ 9 हो, 1 के साथ 8 हो, 1 के साथ 7 हो, 1 के साथ 6 हो, अगर आप अपने मूलांक को समझ के अपने पार्टनर को डील करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अगर 100 में लड़ रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके 50 में आ जाएगा। अगर सेम ही हो दोनों मूलांक वाले तब कैसे चलता है? सपोज 6 को 6 ही मिल गया, 5 को 5 ही मिल गया, 4 को 4 ही मिल गया, तो कैसा रहता है? एक कमरे में 2 दरवाजे, हाँ, एक कहेगा मुझे ईस्ट की बैल्कनी पसंद है, एक कहेगा मुझे वेस्ट की बैल्कनी पसंद है। एक्सप्लेन मी एग्जांपल से 6 और 6 को 6 ही मिल गया। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। 6 को 6 ही मिल गया। हाँ, तो क्या होगा? शुक्र वाला गया न्यूजीलैंड, हाँ, और उसने कहा मुझे समुद्र किनारे बैठना है। हाँ, अब दूसरा शुक्र वाला तुरंत उसी टाइम पे क्लैश कर गई एनर्जी, हाँ, कहेगा नहीं मुझे तो हिल में जाना है। लड़ो अब, okay. ठीक है। ये अब इसमें भी ना, अब 5 को 5 मिल जाएगा, तो दोनों को कम्युनिकेशन करना है, समझना किसी को नहीं है। दोनों अपनी अपनी राय रखे जा रहे दोनों अपनी अपनी रखे चले जा रहे हो, सुनना है ही नहीं, हाँ। ठीक है। अब ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, जैसे 6 6 8 8, आप हमेशा देखना जब इनके बच्चे होंगे या इनके जो चाइल्ड होगा, वो डिफरेंट उसका हो जाएगा, न्यूमरोलॉजी का डिफरेंट काउंट सिस्टम में आएगा, क्योंकि ये 6 और 6 मिलके हो जाएगा आपका 12, तो वो 3 में आएगा या जुपिटर के किसी ऑरा में चला आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो आके उस चीज़ को बैलेंस करेगा। ऐसे लोगों को, कपल्स को सबसे पहले शादी करने के बाद पहले फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चले। नहीं तो फिर मत करो शादी, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओपिनियन नहीं बस सेट हो रही ना, आप अग्री नहीं हो रहे, ठीक है। सब समझाते ही रह जाएंगे उस चीज़ में, ये चीज़ है। ओके तो एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, जो जितनी हमने डिस्कशन करी उसके नेक्स्ट स्टेज पे हमें ले जाएगा। क्या हमें सिर्फ मूलांक देख के शादी करनी चाहिए या नेम नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए अपने पार्टनर के? अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो व्हाट वी नीड टू चेक, सबसे पहले मूलांक, देन भाग्यांक। मूलांक क्यों? क्योंकि मूलांक इज द नंबर विच इज एक्टिंग डे टू डे, डेली बेसिस पे काम आ रहा है। आज आप कुछ भी काम कर रहे हो, मूलांक इज प्लेइंग अ बिग रोल। राइट। भाग्यांक
इज अ नंबर वेयर यू आर टेकिंग द डिसीजन, तो ये मैच करो. देन कैलकुलेशन ऑफ योर होल नेम इंक्लूडिंग सर नेम. ठीक है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है नेम की. ठीक है, लेट्स सपोज माय नेम इज मोनिया. ठीक है, और मेरे नाम का कैलकुलेशन आता है फॉर एग्जाम्पल 6, बट इंडिविजुअली आई एम ओनिंग 5 and 9. तो 5, 9, 6 में 3 नंबर्स की प्लैनेट्स की एनर्जी ऑलरेडी कैरी कर रही हूँ. राइट. ठीक है, अब 5, 9, 6 हो गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे पार्टनर के एट्रीब्यूट में कोई ना कोई इन 3 प्लैनेट से जुड़ी हुई एनर्जी होनी चाहिए. ओके, अगर नहीं हो तो नहीं हो तो उसको सही करो, करेक्शन करो, उसमें Name ऐड ऑन करो, नेम सही करो. क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप जो इंडिविजुअल बैठे हो, शादी के बाद आप डबल हो जाओगे. आपके साथ ऑलरेडी एक पर्सन की एनर्जी और ऐड हो जाएगी, वो आपको कोलैप्स करेगी. पर इसको समझे कैसे लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि अभी लड़की का मोस्टली इंडिया में सरनेम चेंज होते ही नंबर भी चेंज हो जाएगा. तभी मैंने बोला ना कि आप पूरा का पूरा नंबर सरनेम के साथ उसको चेक करो. आप सपोज करो XYZ करके सरनेम शर्मा है और XYZ करके सरनेम भाटिया है. तो आप ये पहले डिसाइड करो ना कि आपको शर्मा रखना है या भाटिया रखना है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी तो आपको सेट करनी पड़ेगी. एंड एज पर द गवर्नमेंट रूल यू कैन नॉट चेंज योर डॉक्यूमेंटेशन. तो सरनेम तो आप अपना ही कैरी कर रहे हो समवेयर. लेकिन उसमें क्या होता है, हम एक कैपिटल लेटर को ऐड करते हैं विद द सरनेम ऑफ रिस्पेक्टिव पर्सन, चाहे वो वाइफ का हो चाहे वो हस्बैंड का हो. तो वो ऐड करके उसको बैलेंस कर लेता है. ठीक है, या सरनेम ऐड कर लेते हैं या कोई 2 अल्फाबेट ले लेते हैं जिनको ऐड करके हम उस चीज़ को कॉम्बिनेशन में ले आते हैं. क्योंकि जितने भी अब एक व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग परिवारों के हैं और उनके अपने अलग अलग नंबर्स होंगे, इधर भी अलग अलग नंबर्स होंगे. ठीक है, अब एक लड़की उठ के एक लड़के के घर में जा रही है, तो अल्टीमेटली लड़के के घर में देखा जाए तो प्लस हो रहा है और लड़की के घर में देखा जाए तो माइनस चल रहा है. तो वो प्लस की एनर्जी तो उसे मिला लेनी चाहिए, किस किस से मैच कर रही है. तो अगर ये सिर्फ हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द फैमिली, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड हाउ माई लाइफ विल गो आफ्टर दिस डिसीजन. ये चीज़ है. तो नेम इट्स इम्पॉर्टेंट. लोग बहुत सारे नेम रखते हैं. कभी कोई कहता है मेरा पुकारने वाला नाम ये है और वैसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेड नेम ये है. आप डॉक्यूमेंटेड नेम को ही यूज़ करो, क्योंकि शादी तो आप डॉक्यूमेंटेड नेम पे ही कर रहे हो ना, तो उसको ही यूज़ करो. पुकारने वाला तो कुछ भी बाबू शोना करते रहो, जिसको जो करना है सीधी सी बात. लेकिन जो मेन है डॉक्यूमेंटेड उसको कर लो. ठीक है, कई लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, वो न्यूमरोलॉजी से नाम, सरनेम, सभी चीज़ों का मैच करके उससे शादी करते हैं और अच्छी चलती है. तो बेसिकली पार्टनर, शादी से पहले पार्टनर का नेम नंबर भी देख लो तो अच्छा ही रहेगा. हाँ, सबका देखो, पार्टनर का भी देख लो, कुछ नहीं है तो फैमिली के भी लोगों का देख लो, क्योंकि आपको जाके रिश्ता निभाना है. पर ये फिर बहुत ज़्यादा सरदर्द नहीं हो जाएगा सपोज अगर किसी से हम शादी कर रहे हैं? सरदर्द ये तब होगा जब हमें ये पता चलेगा, जब हम ये कैलकुलेशन लगाएंगे कि एक के साथ 5 की नहीं चलेगी, एक के साथ 7 की नहीं चलेगी. आपको कैलकुलेशन नहीं लगानी है, देन आपको सिर्फ समझना है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना है. दैट्स इट. तो बेसिकली आप ये समझ लो कि अगर सपोज मैं 6 नंबर हूँ और मेरे लिए ये नंबर से इतनी मैच नहीं होगी, तो उसके साथ डील कैसे करना है? ऑफ कोर्स. अब क्योंकि अब सपोज कोई लड़की जाके अपने ससुर का नाम तो बदलवा नहीं सकती. बिल्कुल नहीं बदलवा सकती. लेकिन अब पहले ही कलेश. अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि कोई लड़की प्यार करने से पहले जाए या लड़का प्यार करने से पहले लड़की से ये कहे कि तुम अपनी मम्मी का, अपने पापा का, अपने बहन का या भाई का नाम बताओ, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि कल को जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ूं और अगर कोई प्रॉब्लम आई और तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो इनमें से मारने कौन आएगा? ये तो नहीं कहेगा. इट्स बेटर कि आप उसके नंबर को, नेम को ले लो, विच इज़ वेरी वेरी इजी टू गेट. उसको लेके एटलीस्ट एक सॉर्ट ऑफ नंबर आ जाएगा आपके हाथ में, तो आपको उनका बिहेवियर पता चल जाएगा. कि ये कम बोलते हैं या ज्यादा बोलते हैं, ये डोमिनेट. साइको हैबिट नहीं होगी ये? नो, इट्स नॉट अ साइको हैबिट. इट्स मोस्टली यूजिंग इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री फॉर द मेकिंग बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. पर जब बहुत मास लेवल पे अगर हम डील कर रहे हैं किसी से, जैसे कि आई अंडरस्टैंड, ये अच्छा आइडिया लग रहा है कि मैं अपने पार्टनर का सारा नंबर मैच करके कि अच्छा स्मूथ रिलेशन निकले, सब कुछ होए. बट अब मैं उसके रिश्तेदारों का भी ले रहा हूँ, उसके ये भी कर रहा हूँ. कुछ लोग इसमें अगर पागल ही हो जाए तो वो थोड़ा सा ऑफ नहीं है?
वो फिर मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि सारे के सारे ना न्यूमरोलॉजी सीख लो, ताकि हाँ, सब ये अपना 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 देखते रहे। क्योंकि मेरे को बस ये थोड़े सा ना आइडिया ही वेird लगता है कि आप प्यार करने से पहले इतने कैलकुलेटिव हो रहे हो। ये इसलिए ज़रूरी है वरुण, मैं इसमें बताती हूँ, आपने सुना होगा। अब वही वाली बात होती है, लोग कहते हैं कि मैम आप इंस्टाग्राम देखो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे कहते हैं अगर लड़के को शादी करनी है तो ही विल बी श्योर फ्रॉम डे वन, हाँ विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल। हाँ जब तक आप किसी को जानोगे नहीं, राइट। कैसे वो लड़का बोल देगा, ठीक है। लड़की का ये होता है, सेम यही लड़कों का डायलॉग होता है, अगर लड़की को मेरे से शादी करनी है, ठीक है, तो शी विल बी श्योर फ्रॉम डे वन। लड़की ने पहले दिन आके आपसे तो पूछा नहीं था कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपसे तो पूछा नहीं कि आपकी मम्मी कैसी है, आपके पापा कैसे हैं, आपके घर वाले के शादी के लिए स्टैंड लेंगे। अगर लड़कों से ये क्वेश्चन कर ले तो फोमो बन जाता है, वो भाग जाते हैं। तो लड़की क्या करे, वो डरेगी। अब लड़का जाके लड़की से नहीं पूछ सकता है, लड़की जाके लड़के से नहीं पूछ सकती, तो भाई उसमें सबसे बेस्ट ये होता है नाम पता कर लो, मम्मी का नाम, पापा का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, शांति से बैठो, कैलकुलेशन लगाओ, समझ आ गया, अब आप अपना डिसीजन लो, पेक डिसीजन दैट यू वांट टू गो अहेड और नॉट। अगर ज़्यादा एंटी नंबर है तो सोच लो, क्योंकि इसकी रेमेडीज़ नहीं होती हैं कि शादी के बाद आप बैठोगे कि मेरी सास ने ये बोला तो आप इसकी रेमेडी बताओ। अगर कोई रेमेडी देता भी ना तो नहीं होती है। रेमेडी होती हैं आपके ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने की, आपके मूलांक को एनर्जी देने की, आपके भाग्यांग को एनर्जी देने की, जिसमें हम कुछ कलर्स का यूज़ करते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का यूज़ करते हैं। पर रेमेडी इस चीज़ की नहीं होती है कि अगर मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया या फादर इन लॉ ने कुछ कह दिया तो अब मैं क्या करूँ। उस ये सब हो, उससे बेहतर है आप ये वाला कलेश ले लो कि भाई पहले मैं यही कर लूँ पेपर पे बैठ के, उसके बाद मैं रिश्ते में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपको श्योरिटी, अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी वहीं मिल जाएगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है ये आज के डेट में ज़रूरी हो गया, क्योंकि फ्रॉड भी तो बहुत होने लगे ना। लड़के 3-3 साल कमिटमेंट देके बोलते हैं शादी करूंगा शादी करूंगा, उसके बाद उनके मम्मी पापा नहीं मानते। तो ये बहुत हो रहा है, ये बहुत हो रहा है। लड़कियां भी ऐसी कर रही हैं, लड़कियां भी करती हैं ऐसे कि शादी करूंगी शादी करूँ। ऐसा क्या है? इट्स ओनली बिकॉज यू पीपल, मतलब यूथ और जो बच्चे हैं, ठीक है, आई डू दिस, आप बताओ। ठीक है, देखो एक्चुअली जेन्युइनली बताओ तो तुम लोगों को ना सीरियसली तुम लोग नहीं बताओ नहीं, एक्चुअली ये इसलिए सिर्फ हो रहा है क्योंकि आज की जनरेशन ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में है। एस्ट्रोलॉजी आज ही क्यों बूम पर है, मेक सेंस। लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के पीछे क्यों जा रहे हैं, क्यों वास्तु स्पेशलिस्ट को बुलाया जा रहा है, क्यों घर में हवन पूजा पाठ। आप 18 साल की लड़की को भी मंदिर में देख सकते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहन के सर ढक के शिव जी को जल चढ़ा रही होगी। उनको जल्दी है बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली बताऊँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर किसी का 1 नंबर है तो उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से होगी, मतलब पिता पसंद करेंगे। पिता को लड़का पसंद होना चाहिए या लड़की पसंद होनी चाहिए। 2 है तो मदर का इंटरफेरेंस रहेगा। 3 है तो कुछ बड़े लोगों का रहेगा। 4 है तो वो सेल्फ सेंटर्ड होकर डिसीजन लेगा। 5 है तो वो दोस्तों के कलेक्टिव आइडियाज से डिसीजन लेगा। 6 है तो इमोशनल कनेक्शन या अट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त होगा कि वो चंक में डिसीजन ले लेंगे। 7 है तो वो बहुत पुल बैक होगा और फिर वो ये देखेगा कि मैं बार बार क्या वापस उस रिश्ते में जा रहा हूँ, तो वो डिसीजन लेगा। 8 है तो वो कैलकुलेशन करेगा, हर एक चीज़ सोचेगा, हर चीज़ देखेगा, किसका दिल दुख रहा है, किसका मन दुख रहा है, कौन खुश है कौन नहीं खुश है, सब देखेगा। और 9 है तो वो पहले स्टार्ट करेगा, फिर शांत हो जाएगा, बैठेगा, चुप रहेगा, फिर एक समय में उसको ये समझ में आएगा, मतलब उसको एक मैनिफेस्टेशन होती है, इंट्यूटिव पावर्स बोल लो इस चीज़ को, ये सबकी इंट्यूशंस होती हैं। उसको ये समझ में आएगा कि मुझे करना ही करना है या नहीं। और इसमें वो क्या देखेगा, उसके प्रति उसके पार्टनर की डिवोशन, पेशेंस। करेक्ट। जहाँ पेशेंस आ गई ना, फिर दुनिया जहान संसार कुछ भी हो, 9 नंबर वाला डिसीजन ले लेगा। इतनी मस्त चीज बताई आपने, सब खुश हो जाएंगे जान के। नहीं ये है, आप ये कोई नहीं सोचता ना कि किसका इंटरफेरेंस ज्यादा होगा। 1 नंबर है तो पहले जाके देख लो घर में पिताजी का इंटरफेरेंस हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। राहु वाले का दिमाग चल ही नहीं रहा होगा कि क्या करूं क्या ना करूं, वो यही सोचने में लगा पड़ा रहेगा, वो है। करेक्ट। आप जैसे एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी क्या बदल रहा है जिसकी वजह से यूथ इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों में आ रहा है, ऑकल्ट साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में? सबसे ज़्यादा तो केतु का मघा नक्षत्र में होना,
जब केतु मघा नक्षत्र में आता है उसके आने से काफी समय पहले से वो अपने अलाइनमेंट्स उस तरीके के बनने लगते हैं, नक्षत्र होते हैं ना, एनर्जीज वैसे हो हाँ जाती हैं। वैसे एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो अपने मघा नक्षत्र में है एक ये केतु का मघा नक्षत्र में होना, यानी कि आपको इंट्यूटिवली चलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच सोच के करना पड़ेगा, आप सिंगल ओरिएंटेड नहीं चल सकते। नेक्स्ट टू द बिगेस्ट प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर इन न्यूमरोलॉजी 3 and 8 इज गोइंग टू ट्रांजिट इन जून। ओके। और जब ये जून में ट्रांजिट करेंगे तो ये खुद ब खुद केतु के ट्राइन में होंगे, क्योंकि केतु ऑलरेडी नक्षत्र में है अपने। तो कहीं ना कहीं केतु इनको कनेक्ट कर रहा होगा किसी ना किसी चार्ट में, आप देखेंगे चाहे किसी भी तरीके से आप उसमें ट्राइन देखें या किसी भी दृष्टि भाव में देखें, केतु जरूर इम्पैक्ट डाल रहा होगा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से पहले एक एक्सपर्ट से जरूर सलाह लेगा। ये तो अच्छी बात है वैसे। अच्छी बात है, एक्सपर्ट से ही होना चाहिए बस। मैं तो कहती हूँ एक्सपर्ट के मामले में भी सोच लेना चाहिए इंसान को कि काउंट करें कि नंबर की ना काउंट करें कर लेना चाहिए इसमें भी। हाँ वैसे ये भी बात सही है। बिल्कुल, अगर आपको एडवाइस चाहिए तो। अच्छा एक बात बताओ, ये बढ़िया सवाल हो सकता है। सपोज मैं मूलांक 6 हूँ और मेरा आंटी नंबर कौन सा हुआ? 6 का 1 भी होता है, 3 भी होता है। तो हम एज्यूम करते हैं हाँ, 1। हाँ। अब कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति आया मेरे पॉडकास्ट में और वो मेरे को बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं, कैसी भी एडवाइस दे रहे हैं, चाहे पॉडकास्ट में ही कि आप ऐसा काम करो या पर्सनल लाइफ में कोई, तो मेरे तो आंटी नंबर है तो मेरे को उससे एडवाइस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? एंटी नंबर वाले की एडवाइस सुनो जरूर। ओके। ठीक है, शुक्र को एडवाइस की जरूरत नहीं होती है, शुक्र को स्पार्क की जरूरत होती है। मतलब स्पार्क चाहिए। कैसा स्पार्क? आइडिया में स्पार्क है तो क्लिक कर जाएगा। चुल होनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही वर्ड यूज करा। आई चुल कैन नॉट यूज बट यू कैन यूज। 6 नंबर हूँ ना। ये होना चाहिए, ठीक है। ये होगा तो वो कर ले जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि इनको ना एक्चुअली इनको वो किक मूवी होती है ना कि किक चाहिए होती है। हाँ, इनको किक मिली नहीं कि कर लिया, ठीक है। अब ये किक इनके लिए फायदेमंद कैसे है, क्योंकि ये शुक्र है। अब शुक्र का मतलब ये नहीं कि इन्हें मर्सिडीज ही खरीदनी है, ठीक है। इनके साथ तो ये दिक्कत है कि वैगनार भी खड़ी कर दो, फिर जीप भी खड़ी कर दो, फिर होंडा की भी एक कार ले आओ, फिर मर्सिडीज भी ले आओ, BMW भी ले आओ, ऑडी भी ले आओ। इनको तो सीरीज से चाहिए सब कुछ। तो 1 नंबर भी अच्छा है, 2 नंबर भी अच्छा है, बस किक मिलनी चाहिए। वो किक अगर मिल रही है एडवाइस लेने में तो ले लो, वरना छोड़ दो, खत्म बात। यही कर रहा ये हर प्लेनेट का एडवाइस लेने का तरीका भी अलग होता है। एक बार जल्दी से बता दो 1 to 9। सूर्य का जो एडवाइजर होता है, जो सूर्य को एडवाइस करता है, वो हमेशा उसके पितृ होते हैं। तो अगर उसको कभी भी कोई एडवाइस चाहिए तो सुबह के समय में 5-10 मिनट, जब सूर्य उग रहा होता है 6 बजे से 8 बजे के बीच में, उसके किसी भी बड़े फैसले में अगर 10 मिनट वो अपने पितरों को ध्यान करके डिसीजन ले तो कभी गलत नहीं होगा। ओके। चंद्रमा के लिए माता से डिस्कस करे, और जुपिटर के लिए वो किसी गुरु से डिस्कस कर ले, या गुरु समान किसी व्यक्ति से। वो पति भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, मतलब कोई टीचर भी हो सकता है। गुरु का मतलब ये नहीं है कि जिसकी एज बड़ी होगी, बाल सफेद, जो भी मेंटोर हो, वाइज हो, जो भी मेंटोर हो, ठीक है, उस टॉपिक पे। हाँ, ठीक है। और 4 नंबर को किसी से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर इन्होंने एडवाइस लेनी शुरू कर दी तो ये फंसे, ठीक है। पर इनको एडवाइस मिलती बहुत। हाँ, इनको इसलिए मिलती है क्योंकि दिमाग बहुत चलाते हैं ना, इसलिए। 5 नंबर वाले को एडवाइस नहीं लेनी है, सिर्फ डिस्कस करना है। लेकिन डिस्कस किससे करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर से, इसके अलावा किसी और से नहीं। या तो अपने पार्टनर से या अपने पिता से, इसके अलावा ये किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। माता से जो इमोशनल चीजें हैं वो ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये अपने पिता या अपने पार्टनर से डिस्कस करें, इनको सही एडवाइस मिल जाएगी। 6 नंबर वाले को किक चाहिए, सबकी सुनो, करो अपने मन की, ठीक है। 7 नंबर वाले को तो अपने डिसीजन डिस्कशन कुछ नहीं बताना है। इनफैक्ट ये तक नहीं बताना है कि मैंने 2 रोटी खाई हैं, जहां बताया दूसरे दिन 1 खाएंगे वो, ठीक है। तो उनको तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं एडवाइस, क्योंकि मन है ना, समझ भी नहीं पाएंगे, समझा भी नहीं पाएंगे, ना अपना डिसीजन ले पाएंगे, ना दूसरे को बता पाएंगे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। 7 नंबर वालों को जितना मैंने नोटिस किया, उनको बहुत होता है बताने का। हाँ, उन्हें सबसे वो निगेटिविटी होती है ना, वो होगा ही होगा, वो तो बिल्कुल होगा। इसीलिए तो उनको बोला जाता है कि बताना मत, अगर तुमने कुछ कर लिया तो बताना नहीं है, अपने आप पता चल जाए। अगर किसी की कुंडली में जुपिटर और केतु है, अलाइन हो रहा है एक साथ कॉम्बिनेशन में, दे शुड नेवर डिस्कस देयर आइडियाज, देयर प्लान, देयर अकाउंट बैलेंस, देयर सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, इवन नथिंग दे शुड स्पीक अप, ठीक है। ये है इनका। और अब इसी के बाद 7 के बाद आते हैं 8 पे। 8 वाले इनको एडवाइस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सही चलते हैं,
मैं तो कहती हूँ सबसे सही तरीके से अगर चलने वाला कोई नंबर है तो वो है 8, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के चलेगा, स्लो चलेगा, आराम से चलेगा, धीरे चलेगा, लेकिन इतना भी स्लो मत चलो कि काम निकल जाए। हाँ, ठीक है। कुछ होएगा और नहीं। 9 वाले को सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, हनुमान मंदिर के पीछे चले जाओ। पीछे? हाँ बिल्कुल ठीक है, जहाँ मूर्ति रखी है ना, हाँ, हाँ। उसके ठीक पीछे बैठो हाँ, हाँ, हाँ। और फेस हनुमान जी की पीठ की तरफ कर लो राइट। और उनसे बात कर लो। वाह, सबसे अच्छा। हाँ, सब मैं बता रही हूँ, हनुमान जी बात करते हैं। अब आप कहेंगे हनुमान जी बात करते हैं, ऐसा है भी कि नहीं है, करके देखो, मिल जाएगा। आई नो। ठीक है, बात करते हैं, आप उनसे बात कर लो, वो आपको विदिन 24 आवर किसी ना किसी तरीके से आपको ये बता देंगे कि सही था कि गलत था, बस उसको फॉलो कर लो। परफेक्ट। ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अभी तक आपने बताया नहीं, आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दो। नमस्ते, मैं हूँ मोनिया और वैसे तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और वास्तु स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे सौभाग्य और भाग्य से मौका मिला है वरुण जी के साथ पॉडकास्ट शूट करने का। ठीक है, थैंक यू वरुण। और काफ़ी सालों से इस फील्ड में सर्व करने के बाद अच्छा लगा मुझे कि मेरे पीछे जितने भी पॉडकास्ट आए हैं और शूट हुए हैं या जो भी मैंने आप लोगों को बताया उसको आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो इसी सिलसिले में आज मैं वरुण जी के साथ न्यूमरोलॉजी पे ढेर सारी बातें हम लोगों ने की कर लिया, अभी और भी कर रहे हैं। थोड़ी और करेंगे। राइट, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो कौन सा मूलांक, अगर सपोज जैसे दो कपल्स का मूलांक वीक हो, तो उनको एक्चुअली क्या साइन दिखने लग जाते हैं अपनी पार्टनरशिप में? अगर कपल का मूलांक वीक है, अब वीक का मतलब अगर मान लो कि आपने 3 नंबर के मूलांक को 9 के साथ कर दिया, यानी एक जुपिटर हो गया, एक हो गया मार्स। ठीक है, तो इन्हें सबसे पहले जो निगेटिव चीज़ें दिखेंगी वो इनको ये फील होगा कि इनमें से दोनों में से किसी एक को अकेले कमरे में बैठने की आदत पड़ रही होगी। ओह, हाँ, सैड। तो अब अकेला कमरा बंद अंधेरे में है या रोशनी में है, ये भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जुपिटर वाले जो होते हैं वो अकेले कमरे में बैठे होते हैं मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए। ठीक है, और कई बार जुपिटर ही अकेले कमरे में लाइट बुझा के बैठ जाता है, ये सोच के कि मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो दे मस्ट वर्क ऑन इट, उनको कर लेना चाहिए काम इस चीज़ पे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें हर प्लैनेट का ना एक अलग वीकनेस दिखाई देता है। जैसे 1 नंबर वाला अगर अपने गलत कोऑर्डिनेशन वाले नंबर के साथ है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, नेम फेम खराब हो रहा होगा। 2 नंबर वाले का बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा। 3 नंबर वाले को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या ऐसा बोल दूं कि सामने वाला समझ जाए मेरी बात को। 4 नंबर वाला सुनना ही नहीं चाह रहा होगा, वो भाग रहा होगा, वो मैक्सिमम टाइम घर से बाहर रह रहा होगा, कभी उसका टूर है तो कभी कुछ है, कभी कुछ है, कुछ ना किसी दूसरी दुनिया में ही बिजी होगा। ठीक है, 5 नंबर वाले के पास अल्टीमेटली उस टाइम पे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कनेक्शंस बिल्ड हो गए होंगे या व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें हो रही होंगी या बिना बात ऑफिस के लोगों से वो बहुत ज़्यादा पार्टी या बातचीत कर रहा होगा। ये 5 नंबर वालों के साथ नेगेटिविटी हो जाती है जब उनको लगता है उनका पार्टनर अगर नेगेटिव है उनके साथ, तो क्योंकि उनको तुरंत चाहिए होता है अपना माइंड डाइवर्ट करने को, तो उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑन फ्रेंड्स नोट एंड एनी अदर थिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद 6 नंबर वाले जो होते हैं, अगर इनको लगता है कि इनका पार्टनर की एनर्जी इनको मैच नहीं कर रही है, तो इनके घर से ना लग्जरियस चीज़ें कम होने लगती हैं, खरीद फरोख्त कम होने लगती है। ये होता है, यानी कि ये मार्केट जाना बंद कर देंगे, ये चीज़ें लिमिटेड लाने लगेंगे। इनका ग्रॉसरी बिल जहाँ 10,000 आ रहा था वहाँ 4,000 आने लगेगा, तो आप समझ जाओ कि आपका पार्टनर आपको नेगेटिविटी दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रॉसरी बिल 10,000 का 4,000 आ रहा है ना, तो ये भी देखना कि 6,000 कम क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पार्टनर खाना ही नहीं खा रहा है, मतलब वो छोड़ देता है आपको मैनिपुलेट करने के लिए कि मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा। अच्छा। और वो किसी और जगह, किसी बाहर जगह, किसी दोस्त के साथ वहाँ पे खाना खा रहा है, तो आपके पास बच रहा है ना राशन, घर में बच रहा है, तो वो राशन क्यों बच रहा है फालतू। ठीक है, तो एक कैलकुलेटिव माइंडसेट हो जाता है वहाँ पे। और फिर ऐसे ही हम आगे जाते हैं 6 के बाद 7 नंबर वाले के साथ क्या होता है, ये मैक्सिमम टाइम घर में अंधेरा रखने की कोशिश करते हैं। इनके साथ इनका पार्टनर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी के साथ है या नई कंपैटिबिलिटी सेट हो रही है, तो इनके पार्टनर की आदत होगी कि वो लाइट बंद कर देगा उठा के, या ये खुद कहेंगे नहीं अंधेरा कमरा अच्छा लग रहा है, कोई रोशनी नहीं चाहिए, बिल्कुल घुप अंधेरा, एसी का वो 26-24 टेम्परेचर वाला हरा वाला वो रंग भी ना दिखे, ऐसा चाहिए। और इनके कमरे के कलर में ना ग्रे टच बहुत आ रहा होगा, ग्रे ब्राउन ऐसा कुछ मैट कलर का टच चल रहा होगा।
और अब बात आती है 8 नंबर की। अगर 8 नंबर वाले के साथ नेगेटिविटी है तो 8 नंबर वाला तुरंत से सेपरेट होता है, वो ज़्यादा देर नेगेटिविटी नहीं लेके चलता। उसको समझ में आ गया कि मेरे साथ गलत है, मेरा पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, तुरंत वो उसको अलग कर देगा। तो मतलब वहाँ पे उसको किसी राय की, ओपिनियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि मुझे डिवोर्स देना है या मुझे सेपरेशन ले लेना है, और वो साइलेंटली हट जाएगा, खामोश, बोलेगा नहीं एक शब्द। और 9 नंबर वाला तुरंत घूमना शुरू कर देगा। उसको तुरंत ही लगेगा कि अब मेरे को ना कहीं किसी सी कोस्टल एरिया में चले जाना है, या मैं पहाड़ों पे चला जाऊँ, हाँ वो ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना शुरू कर देगा। तो क्यों? क्योंकि उसको अपनी एनर्जी लो पता चल रही है ना, तो उसको चाहिए कि भाई मैं स्ट्रांग रहूँ। हाँ, तो इसलिए वो करेगा ऐसी हरकतें। ये चीज़ें होने लगती हैं तुरंत। कितना डेप्थ में आपने स्टडी कर रखा है, कितना इंटरेस्टिंग है। ओके, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज और लव मैरिज होने के कौन से नंबर्स के ज़्यादा चांसेस और कम चांसेस रहते हैं, या कुछ ऐसा होता है? 1 साल तक तो सोना ही नहीं खरीदना है, तो शादी कहाँ से हो जाएगी? अरे यार, वहाँ पे भी नहीं जा सकते। जा भी नहीं सकते, डेस्टिनेशन वेडिंग बंद है, वेडिंग नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। कायदे से अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लव मैरिज कपल की बात करें तो 3 और 7 इज द बेस्ट है। और इसमें भी 3 अगर किसी का भी हो, अगर क्योंकि 7 फिर 7 नंबर वाले में वो क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी। और 5 और 8 बेस्ट है, 5 और 9 भी अच्छा है। लव मैरिज के लिए बता रहे हो? लव मैरिज के लिए 5 और 9 भी अच्छा है, क्योंकि इनकी कंपैटिबिलिटी ना मैच करती है, इनकी वाइब्स मैच करती हैं। आपने सुना होगा ना आजकल कपल्स कहते हैं वाइब नहीं मैच कर रही है, इनकी कर जाती है इनकी कर जाती है। ठीक है, 2 नंबर वाले को थोड़ा सोच समझ के लव मैरिज कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए, क्योंकि इनके लिए स्ट्रगल आ जाते हैं। तो इट्स एडवाइजेबल कि भाई आप थोड़ा सोच समझ के जाओ। ठीक है, तो 1 नंबर वालों को तो मैं एडवाइस करूंगी कि इनको तो लव मैरिज ना बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ये तो एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव हो जाए, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य मीन्स आपकी जो वास्तु की दिशा हो गई वो ईस्ट हो गई, तो आपकी ग्रोथ बहुत डिपेंड करेगी आपके कंपेटिटिव नंबर के साथ। राइट, अब 1 to 9 सारे नंबर्स को बता दो कि किसके कौन से नंबर के लिए लव मैरिज ज़्यादा बेटर है और कौन से नंबर के लिए अरेंज मैरिज। फर्स्ट नंबर वाले को देखो, अगर कोशिश करो तो अरेंज मैरिज करो, क्योंकि दे आर द ओनर, है ना। तो ओनर के हिसाब से देखें तो इन्हें अरेंज मैरिज करनी चाहिए। मून वाले का जो है वो है चंद्रमा, प्लैनेट, और बहुत ज़्यादा मन कनेक्टेड हो स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे, तभी जाके आप लव मैरिज करें। अदरवाइज आप तो सोची समझी शादी करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कहते हैं कॉन्सेप्ट मैरिज, कि आपने हर एक चीज़, गुड़ मैत्री गण सब तारा सब मिला लिया। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर वाले यस दे कैन गो फॉर लव मैरिज। 4 नंबर वाले तो जाएंगे ही लव मैरिज के लिए, तो इनको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। 5 नंबर वाले लव मैरिज कर सकते हैं, लेकिन इनको ये देखना पड़ेगा कि इनका कम्युनिकेशन नहीं खराब होना चाहिए। तो जो ऑपोजिट पार्टनर है वो लिसनर हो तो बेटर होगा, या उसके अंदर सुनने की क्षमता हो, या वो डिबेट करने की एक उसके अंदर क्षमता हो, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर वाले करेंगे लव मैरिज, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत होती है, इनका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है लव मैरिज के बाद। क्यों? हाँ, ये होता है 6 नंबर वालों के साथ। Okay. क्योंकि दे आर मोस्ट इमोशनल प्लैनेट, दे कम्स इन अ मोस्ट इमोशनल वाइब्स ऑफ यूनिवर्स। तो इतनी इमोशनल क्या बन गया कि सामने वाला यार इमोशनल हो गया? तो यहाँ पे 6 नंबर वाले अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चले, या शादी ना करें? नहीं, शादी तो बिल्कुल करें, ऐसा थोड़ी आई तो प्रेफर नहीं, प्रैक्टिकल होके चले। प्रैक्टिकल इन द सेंस आपको इतना इन्वेस्टमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रखिए। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि अब शादी से पहले कोई बहुत इमोशनल थे दोनों, फिर शादी के बाद 6 नंबर वाले का पार्टनर अनइमोशनल हो गया, अलग के बाहर में मैक्सिमम डिवोर्स में ना, लव मैरिजेस में अगर आप न्यूमरोलॉजी का सर्वे उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वीनस वालों के ही डिवोर्स हुए हैं। वाह, क्योंकि वीनस को जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी चाहिए वो उसके पास इतनी है कि सामने वाला उसे और कहाँ से लाके दे देगा। तो वो प्रैक्टिकल हो जाए, बेस्ट कि वो प्रैक्टिकल हो जाए। और अगर कोई वीनस वाला हो और उसके 7th हाउस में केतु भी हो तो? वीनस वाले मतलब मूलांग से वीनस और कुंडली से 7th हाउस में केतु, वो तो फिर ना ही करे। नहीं, तो फिर वो अपनी शादी को ज्यादा लोगों के बीच में बैठ के डिस्कस ना करे। शादी तो उसकी बहुत अच्छी चलेगी। ऐसा नहीं है कि केतु सप्तम भाव में होता है तो शादी नहीं चलती है, चलती सब कुछ है। मेरे को तो सारे एस्ट्रोलॉजर बोल जाते हैं नहीं, शादी में दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं है, शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ केतु। ठीक है, जैसे मैंने बोला वीनस वाले हैं, अब वीनस वाला 100 पे इमोशन लेके चल रहा है और हर एक चीज 100 पे ही चल रही है,
तो आप मरकरी वाले से 100 पे इमोशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा, वीनस वाले को ये समझना पड़ेगा कि मैं जितना इमोशनल हूँ, मेरा पार्टनर उतना इमोशनल नहीं हो सकता है। तो आई हैव टू मेक इट बैलेंस, तब जाके उसकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी आपको समझ में आएगी। नहीं तो वो नील हो जाएगी, वो कितना देगा कर करके थक जाएगा, वो कहेगा अरे भैया रोज मैं क्या बाबू बेबी सोना बाबा बच्चा यही करता रहूं, तो वो भाग जाएगा, वो निश्चित भाग जाएगा। ठीक है, 7 नंबर वाले को चाहिए कि वो अपने लव रिलेशनशिप को, अपनी मैरिज को बहुत ज्यादा आइसोलेशन में रखें। और लव मैरिज करे अरेंज? लव मैरिज कर सकते हैं ये, लेकिन सोच समझ के करें, और लेकिन आइसोलेटेड फॉर्म में रखें, क्योंकि इनको लव मैरिज करने में पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। ओके। क्योंकि इनका मन है ना, मन, अब ये सबके मन को ही समझाने में लग जाते हैं। तो पहले खुद का मन समझ लो, फिर दूसरों का मन समझा लेना। ये दूसरों के मन को ज्यादा समझते हैं, पहले खुद का समझ लो। ठीक है, इनके डिसीजन में बहुत ज्यादा आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये शुरू में बोलेंगे हाँ ठीक है, बाद में इनको डाइसी लगने लगेगा, फिर ये गायब हो जाएंगे, फिर ये घोस्ट हो जाएंगे। ये चीज होती है। ऐसे ही जुपिटर वाले के साथ होता है। जुपिटर वाले के साथ क्या होता है, ये प्यार में आ जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे प्यार करते हैं, फिर अचानक ही इनका प्यार टूट जाता है और अचानक ही इनका प्यार वापस आ जाता है। ये जुपिटर के साथ बहुत होता है। क्योंकि जुपिटर ने अधिक ज्ञान, वो कहते हैं ना अधिकता हर चीज की खराब है। तो केतु के साथ है कि वो अधिक से अधिक मन को संभालने लगेगा, और जुपिटर के साथ है वो अधिक से अधिक सामने वाले को ज्ञान देने लगेगा या बताने लगेगा। तो ये दोनों अधिकता के चक्कर में ही खराब हो जाती है चीजें। इसीलिए 3 और 7 बढ़िया है, मन और उधर से ज्ञान, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और 8 वाला जो है, नॉर्मली ये लोग बहुत सोच समझ के शादी करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि ये लव मैरिज नहीं कर सकते, अरेंज मैरिज नहीं कर सकते, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, क्योंकि ये सोच समझ के चलते हैं। इनके रिश्ते या तो बनते नहीं, धीरे बनेंगे, और एक बार बन गए तो बिगड़ेंगे नहीं, ये है इनका। और 9 नंबर वाले तो भाई अपने माता और पिता दोनों से ही पूछ के शादी करें, चाहे लव करनी है चाहे अरेंज करनी है। अगर दे आर अग्री तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रेडी रहो। 9 नंबर वालों के साथ बहुत दिक्कत होती है, बाद में ये कह नहीं पाते हैं, रिश्ता अच्छा नहीं चलता है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं फिर ये। करेक्ट। अगर हस्बैंड वाइफ के नंबर, तब तो शादी हो गई, और शादी को हो गए 5 साल 10 साल, तब तक लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में शायद पता भी ना हो, पर अब उन्होंने डिस्कवर किया कि हम तो एंटी नंबर्स हैं, तो अब वो ऐसी क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं जहाँ पे उनको पता लग गया कि हमारी जो लड़ाइयाँ हो रही थी, हमारे बीच में जो दिक्कत आ रही थी, वो इस वजह से आ रही थी क्योंकि हम एंटी नंबर्स हैं। अब क्या रेमेडी करें जिससे वो सब सॉर्ट हो जाए या वो बेटर होने लग जाए? न्यूमरोलॉजी में ना कोई वैदिक रेमेडी नहीं चलती। ठीक है, या तो बहुत प्रैक्टिकल साउंड में रेमेडी चलेंगी, जो कि कलर, स्टोन, ठीक है, इन सब चीज़ों से क्रिस्टल्स वगैरह, हाँ, मतलब आपको कोई चीज़ प्लेस करनी पड़ेगी, या वाटर एलिमेंट्स में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप आ जाओ वास्तु में। यहाँ पे अगर दोनों तरीके से देखें, जैसे न्यूमरोलॉजी 1, हम 1 की बात करते हैं, 1 को लगता है कि मेरा पार्टनर तो मेरा एंटी नंबर है। अब मैं न्यूमरोलॉजी 1 2 3 करके रेमेडी बता देती हूँ, जिसके पार्टनर की जो भी नंबर है और वो एंटी में अगर आ रहा है तो वो रेमेडी कर सकते हैं। जैसे वो फर्स्ट के लिए ईस्ट, ठीक है, तो वो अपनी ईस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल ग्लोई रखें, वहाँ पे अगर हो सके तो फ्लोरेसेंट बल्ब लगाना, या उसको उजाले जैसा करना, या वाइट कलर का रखना, और या तो वहाँ पे फाउंटेन या कुछ ऐसा जिससे एनर्जी मिलती हो, एलिमेंट यूज करना है। ठीक है, ईस्ट की दिशा है तो आप वहाँ पे वाटर लेके प्लेस कर सकते हैं, वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिससे आपको ताजगी मिले। ठीक है, अनदर थिंग, सेकंड इज मून, उत्तर पश्चिम हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप वहाँ पे अंधेरा ना करें। ठीक है, कोशिश करिए कि वहाँ पे ब्लू कलर से कुछ चीज़ें हों, ब्लू एलिमेंट्स हों, या ब्लू स्टोन प्लेस हों, या फिर कुछ भी नहीं है, मान लो नॉर्थ वेस्ट में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे खाली एक रूम है या कोई भी प्लेस ऐसा बना हुआ है, वहाँ पे आप अपनी और अपने हस्बैंड की पिक्चर लगा दीजिए। ठीक है, 3 नंबर के लिए नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ठीक है, 3 नंबर के लिए नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट अगेन नॉर्थ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। सफाई भी रखनी है और खूबसूरती भी रखनी है, तो उसको सुंदर सजा के रखो। ठीक है, जितना साफ सुंदर अच्छा रहेगा, और हो सके तो चंदन का इत्र छिड़कते रहो। ठीक है, इत्र फ्रेग्रेंस का यूज कर रहे हैं, यानी वायु तत्व का यूज कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर आ जाता है राहु। राहु हो गया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपको क्लीन रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लीन रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे फिटकरी रखनी पड़ेगी।
राहु की रेमेडी के लिए अगर हम मेटल का यूज़ करते हैं तो वो एक मेटल आप शायद ढूंढ भी ना पाए, एक रांगा टाइप का मेटल आता है, ठीक है, बहुत से लोग उसे सिक्का भी बोलते हैं, ठीक है। और वैसे वो मतलब इसका अलग अलग फॉर्म वो होता है, नेम, बायोलॉजिकल नेम और केमिकल नेम अलग अलग होते हैं। या तो ये इसकी बॉल लटका दे, ठीक है, अदरवाइज फिटकरी रख दे, फिटकरी, सिंपल फिटकरी का एक टुकड़ा उठा के साउथ वेस्ट में रखें और उसको बिल्कुल क्लीन रखें। अगर आपका वॉशरूम भी है वहाँ पे तो फिटकरी ज़रूर रखें, और नेपथलीन की बॉल्स आती हैं वो ज़रूर रखें, और अपने वॉशरूम को जितना ज़्यादा क्लीन रख सकते हो उतना ज़्यादा क्लीन करके रखो, ठीक है। इट शुड बी क्लीन, नीट एंड क्लीन। अगर आपका वॉशरूम गंदा है तो आपका मन भी खराब हो रहा होगा, ठीक है। ये सबके लिए भी है, प्रैक्टिकली भी है। उसके बाद आते हैं हम 5 नंबर पे, 5 नंबर यानी कि मरकरी, ठीक है, सीधे वेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। आप अगर वेस्ट में कम्युनिकेशन हो रहा है, कहते गेन का है, तो वेस्ट आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप अपने वेस्ट को अच्छा करो, हेल्दी करो, वेस्ट डायरेक्शन में आप बातें करो, या वेस्ट डायरेक्शन में अपना रूम रखो, या अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है बैलेंस किसी भी कंडीशन में, तो साबुत मूंग की दाल लेके गाय को या पंछियों को खिलाना शुरू कर दो, ठीक है। 6 नंबर शुक्र की दिशा हो गई, क्योंकि शुक्र की दिशा है तो साउथ ईस्ट भी कनेक्ट करती है, साउथ ईस्ट की दिशा है तो साउथ ईस्ट मेजरली कनेक्ट करती है, क्योंकि हमें ये देखना है कि पैसा आ रहा है और जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो दिशा जरूर साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑपोजिट जगह जा रहा है, कुछ ना कुछ वहां पे खराब हो रहा होगा, तो वेस्ट डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में आप रेड कलर का बल्ब लगाओ या दिया जलाओ, ठीक है। वहाँ पे कुछ अग्नि तत्व से रिलेटेड रखो ताकि आपके रिश्ते अच्छे हों, और साथ ही साथ आप वहाँ पे अगर कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ पे कम से कम नहीं तो गैस या इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर दो। और अगर ये भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, इन केस, जस्ट इन केस कि मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, रेमेडी करनी ही करनी है, तो साउथ ईस्ट में रेड कलर का कलर करा दो, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है 7 इज अ केतु, ठीक है। केतु मोस्टली रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी दिशा को जो कि ध्यान और केंद्र की दिशा होती है, नॉर्थ भी आ जाता है, वेस्ट भी आ जाता है। केतु की वैसे अपने खुद के कुछ जोन्स हैं, कुछ कोड हैं, ठीक है, लेकिन अगर इन्हें हम पर्सनालिटी के हिसाब से देखें तो इसमें केतु के साथ हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि इसका भाग्यांक क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, आप केतु को खाली कमरे में नहीं बिठा सकते, ठीक है। और केतु का सबसे पहला ड्रॉबैक ये होता है कि वो सीधे भागता है, ठीक है। तो वो कहाँ भागेगा, वो वेस्ट की तरफ भागेगा, ठीक है, जिस चीज़ से उसे सबसे ज़्यादा लगाव होगा। अगर उसको पैसा कमाना है तो वो वेस्ट में जाएगा, अगर उसको ध्यान करना है तो वो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट इसमें चला जाएगा। तो आपको देखना है कि वो प्रेजेंट कहाँ बन रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति का प्रेजेंस कहाँ से बन रहा है। तो उस व्यक्ति का प्रेजेंस पता चलेगा उस व्यक्ति के लग्न चार्ट के 6ठे और 11वें भाव से, ओके, ठीक है। इन 2 भाव से पता चलेगा कि उस व्यक्ति का दिमाग है कहाँ पे, कि वो ज्यादातर काम की तरफ है या मेटरलिस्टिक दुनिया की तरफ ज्यादा सोच रहा है। मेटरलिस्टिक में पैसा कुछ भी आ सकता है, एक्सप्लोजर, एनीथिंग, अध्यात्म भी आता है यहाँ से, तो ये देखना होगा, ठीक है। तो इससे रेमेडी जाएगी, और रेमेडी जो अभी ईस्ट के लिए बताई, नॉर्थ वेस्ट के लिए बताई, नॉर्थ के लिए बताई, वही रेमेडीज यहाँ पे प्लेस होंगी। अब आती है बात 8 और 9 नंबर की, ये दिशाएं होती है साउथ की, ये मार्स और सैटर्न की दिशा है। तो यहाँ पे आप पंचमुखी हनुमान जी का या तो चित्र लगाइए, या अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि माई पार्टनर इज इन डिप्रेशन, तो वहाँ पे जो वो संजीवनी बूटी लिए हुए हनुमान जी नहीं होते हैं, उड़ते हुए हनुमान जी, उनकी फोटो या उनकी प्रतिमा को प्लेस करिए ताकि वो डिप्रेशन स्टेट खत्म हो, वो बाहर आए, ठीक है। तो ये न्यूमरोलॉजिकली और वास्तु के हिसाब से रेमेडी है। इसमें बस इतना 7 नंबर के साथ देखना है कि उसका लग्न चार्ट में कहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, क्योंकि उसकी रेमेडी वहीं से एक्टिव हो जाएगी। करेक्ट। और प्लैनेट राहु या फिर मून या फिर वीनस, ये एस्ट्रोलॉजिकली कैसे हमारी मैरिज और अट्रैक्शन वाली लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं? देखो, राहु है, राहु शादी के बाद आपको बहुत सारे लोगों से बात कराएगा। शादी के बाद? रिश्तेदार, ओके, दोस्त, हाँ, कलीग्स, हाँ, नहीं तो मम्मी पापा से ही लड़की बात करने में लगी पड़ी है, या अपनी बहन से ही बात करने में लगी पड़ी है, आपका मन ही भटक रहा है, ठीक है। तो राहु ये चीज़ें करता है। 4 नंबर वाला इंसान जो है वो अपने पार्टनर से कम दुनिया से ज़्यादा बातें कर रहा होगा। दुनिया में रिश्तेदार आ गए, उसके माता पिता आ गए, सास ससुर से भी बात नहीं कर रहा होगा, वो ससुराल के किसी व्यक्ति से बात नहीं करेगा, बाकी सबसे कर रहा होगा। तो उसको ये नहीं करना है। और लव रिलेशनशिप में भी यही होता है। 4 नंबर वाला जो होता है, पार्टनर है, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा बढ़िया मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसे स्पार्क नहीं मिल रहा है,
यानी कि उसका मन शांत नहीं है, दिमाग नहीं समझ में आ रहा है उसका, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये इम्पैक्ट बहुत अलग तरीके का डालते हैं। जब इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है ना, दिक्कत पता है कहाँ होती है? दिक्कत ये होती है कि पीपल यूज टू कम टू द एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट वंस दे आर रीचिंग ऑन 50, वो 10 पे नहीं आते, 50 के 100 पे 10 पे तो वो रील्स देख के रेमेडी करते हैं, हाँ 20 पे वो थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ के रेमेडी कर लेते हैं, 30 पे वो सोचते हैं करूँ ना करूँ, 40 पे उनका डिसीजन बनना शुरू होता है, 50 पे आके उन्हें जब कुछ स्ट्रोक होता है ना, तब वो आगे करते हैं। जबकि अगर आपको पता चल जाए कि कोई भी 1% भी परेशानी है, तो आप उसको इमीडिएटली डिस्कस करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब जब राहु, वीनस और हम बात करते हैं मून की, करेक्ट, ठीक है, चंद्रमा का अलाइनमेंट डेली होता है, 2.5 दिन पे होता है हर महीने में, 15 दिन में 2.5 दिन की चाल पे चंद्रमा बदलता है। राहु भी 18 महीने के लिए रहता है, और शुक्र अपना 28 से 30 दिन, या अगर वक्री और मार्गी की कंडीशन देखें तो उस हिसाब से इसकी चाल चलती है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल और चीटिंग कौन से नंबर्स या प्लैनेट की वजह से होती है? इसमें एक्चुअली प्लैनेट से ज़्यादा ना भाग्यांक देखा जाएगा। कौन सा भाग्यांक का नंबर चीटिंग करवाता है या एक्स्ट्रा मैरिटल करवाता है? सूर्य के ऑपोजिट में अगर 2 नंबर होगा तो चीटिंग हो जाएगी, लेकिन वहीं अगर 2 के ऑपोजिट में सूर्य होगा तो चीटिंग नहीं होगी। ओह, यानी कि मेल एंड फीमेल को देखना है, ठीक है, ठीक है। जिसका मूलांक की एनर्जी लो होगी, हाँ, वो चीटिंग हो जाएगी। इसमें कोई स्पेसिफिक मूलांक नहीं आएगा। मतलब कैसे समझ रहे हैं? 3 नंबर वाले भी चीटिंग करते हैं, 4 नंबर वाले भी चीटिंग करते हैं, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 7 भी करता है, 8 भी करता है, 9 भी करता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मूलांक और भाग्यांक की एनर्जी क्या है? जैसे 1, अब इसको हम बैक हिस्ट्री से लेते हैं। केतु का सोल्यूशन राहु के पास, राहु का सोल्यूशन मार्स, मार्स का सैटर्न, सैटर्न का आ जाएगा इस पर वीनस, ठीक है। वीनस से आया मरकरी, मरकरी से आया जुपिटर, जुपिटर से आया मून, मून से आया सूर्य। यानी कि सूर्य के पास एक ऐसी पावर है जो सारी रेमेडीज, सभी ग्रहों की नेगेटिविटी को खत्म कर देता है, ठीक है। और अब इंडिविजुअल पे बात करें तो केतु की रेमेडी राहु की रेमेडी से निकलती है, ठीक है। राहु की रेमेडी मार्स से निकलती है। मार्स अगर किसी का गड़बड़ है, यानी 9 नंबर की एनर्जी लो है, तो शायद सैटर्न से निकलता है। सैटर्न की अगर एनर्जी गड़बड़ है तो वो सीधे सैटर्न के पहले क्या आ रहा है? वीनस, उसको वीनस की एनर्जी ठीक करेगी। अगर वीनस किसी का गड़बड़ है तो उसे मरकरी की एनर्जी ठीक करेगी, 5 नंबर की। फिर मरकरी अगर किसी का गड़बड़ है तो उसे 3 नंबर की एनर्जी ठीक करेगी। 3 नंबर अगर किसी का गड़बड़ है तो उसका 2 नंबर ठीक करेगा, और 2 नंबर की एनर्जी अगर किसी की गड़बड़ है तो उसका 1, और अगर कुछ ना समझ में आए तो 1 नंबर की रेमेडी यानी सूर्य भगवान की रेमेडी करिए, गुड़ का दान करिए और जल दीजिए। उससे सभी ग्रहों के सारे वो जितने भी नंबर हैं न्यूमरोलॉजी के, उनकी एनर्जी बैलेंस होने लगती है। 40 डेज में सबको करिए, वो होने लगती है, सही होने लगता है। चीटिंग सब में होती है, सब चीटिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि हर एक जुड़ा हुआ है ना, बस एनर्जी देखनी है कि कौन से प्लैनेट का कहाँ से। तो वो कैसे देख सकते हैं, या वो समझाना मुश्किल हो आपका 6 है, हाँ, मेरा 5 है, हाँ, इनका 1 है, हाँ, अगर मेरा आपका झगड़ा हुआ हाँ, तो ये आके बीच में सेटल करा देंगे। करेक्ट, सिंपल, ऐसे देखा जाता है। परफेक्ट। सो आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? काफी अच्छा रहा। मजा आया आपको? बहुत अच्छा। फीडबैक दे देगा अच्छा सा। मुझे आपको फीडबैक देना है तो मैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स को बोलूँगी कि आप ज़रूर वरुण के पास आएँ, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो भी करें, और सब उससे पहले वरुण के चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें, और ज़रूर देखें क्योंकि द वे ही इज़ क्वेश्चनिंग इट्स लुक्स की जो जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही हैं उनके बारे में बात हो रही है, और कोई भी इतना ओपन स्टैंडर्ड पे बात नहीं करता है। वो प्रॉब्लम्स पे हिट करना जो कि इंसान मन में दबा के बैठा है, उनके बारे में बात हो रही है। तो गुड होस्ट, यस, यू आर अ गुड बेस्ट होस्ट। परफेक्ट। और क्रिटिसाइज भी कर दो, नहीं, कुछ तो होगी कमी, कुछ तो आपने देखा होगा। अभी और करूंगी तब पता चलेगा। तो बता दूंगी। अभी तक सब अच्छा रहा ना? अभी अच्छा रहा, फर्स्ट डे अच्छा था। परफेक्ट, थैंक यू सो मच आने के लिए, और हम डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके मैम के सारे चैनल्स को और कनेक्ट कर सकते हो। यस, थैंक यू। थैंक यू।